तो सियासत की पिच पर राहुल गांधी के बाउंसरों का जिक्र हो रहा है। बाउंसर चुनाव आयोग पर, मगर दर्द और चोट बीजेपी को लग रही है। तो राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा सियासी बाउंसर फेंक दिया जिसकी चर्चाएं हर तरफ हो रही है। सवाल हो रहा है कि आखिरकार राहुल गांधी ने नहले पर दहला क्यों मारा और कैसे मारा। अब राहुल गांधी ने ऐसी कौन सी डिमांड कर दी जो 3 बातें राहुल गांधी ने कही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जो राहुल गांधी ने उठाई है। यानी राहुल गांधी की चुनाव आयोग से डिमांड और परेशान बीजेपी हो रही है। और क्यों कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के सामने नहले पर दहला तो फेंक दिया, मगर इस जाल में बीजेपी फंस सकती है। मगर उससे पहले नए खुलासे ने फिर से चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए। वो नया खुलासा भी महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। और जो राहुल गांधी ने हाल ही में मुद्दा उठाया था उस खुलासे पर भी हम आएंगे, मगर पहले राहुल गांधी की डिमांड और वो सियासी बाउंसर क्या है वो समझिए। दरअसल कहा यह जा रहा है दोस्तों कि कांग्रेस और खास तौर पर राहुल गांधी ने हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जो 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के साथ, उसके बाद से ही चुनाव को लेकर आवाज उठाई, वोटर लिस्ट को लेकर। बाकायदा कुछ तथ्य और सबूतों के आधार पर राहुल गांधी ने अलग अलग मंचों पर अपनी बात को रखा था। याद कीजिए कुछ आर्टिकल्स जिसका हवाला राहुल गांधी ने दिया था, और वो आर्टिकल लिखने के बाद याद होगा आपको कि सियासी तूफान भी उठे थे। ऐसे में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर कहा कि आइए एक टेबल पर बैठकर बात करते हैं और मुद्दे को सुलझा लेते हैं, यानी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। मगर अब हुआ क्या दोस्तों, सुनिएगा। जिस बाउंसर का मैं जिक्र कर रहा हूं, कांग्रेस की 8 सदस्यीय ईगल समिति है और चुनाव आयोग सचिव अश्वनी कुमार को यह चिट्ठी लिखी गई, डिमांड भेजी गई। और जो पत्र है जो सामने आया वो आपकी स्क्रीन पर होगा दोस्तों। उस पत्र में जो लिखा हुआ है उसका लबोलबाब क्या है, जो मोटा मोटी जो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं उसको मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। और जिसमें जो कुछ कहा गया है वो सियासी बाउंसर की तरह ही है, जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं। जो लेटर में कहा गया मैं वो पढ़ रहा हूं। दिसंबर 2024 के बाद से इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दलों के नेताओं ने कई पत्रों, याचिकाओं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, लोकसभा में भाषण के जरिए हमने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटर्स की संख्या में हुई बढ़त और चुनाव के दिन शाम 5 बजे के बाद वोटिंग में अचानक आई तेजी को लेकर कई सवाल उठाए। इस लेटर में लिखा हुआ है। अब इस लेटर में आगे क्या लिखा हुआ है कि कई तथ्यात्मक मुद्दे सामने रखे। पार्टी ने आगे कहा, जो लेटर में वो पढ़ रहा हूं, ये पेचीदा और हैरान करने वाला वाक्य है कि वोटिंग लिस्ट उपलब्ध कराने की बजाय चुनाव आयोग बाकी सभी तरह की प्रतिक्रियाओं, मीडिया लीक और निंदा में लगा हुआ है। ये लिखा है लेटर में। अब वो ये कह रहे कि हमारा आपसे अनुरोध है कि जो फाइनल वोटिंग लिस्ट है वो उपलब्ध करवा दीजिए। वो क्यों नहीं देते आप? यानी पत्र में डिमांड नंबर 1, भाई जो हमने आपसे गुजारिश की है हमारी गुजारिश को कबूल करिए और हमें फाइनल वोटिंग लिस्ट उपलब्ध करवा दीजिए। बाउंसर नंबर 1। अब आगे क्या लिखा है पत्र में वो सुनिए। आगे ये कहा गया है, सवाल पूछते हुए कि क्या आपके पास ये वोटिंग लिस्ट है या फिर नहीं। बाउंसर नंबर 2, यानी राहुल गांधी पूछ रहे हैं चुनाव आयोग से कि आपके पास वोटिंग लिस्ट तो है ना या फिर नहीं है। और लगे हाथ तीसरा बाउंसर, यानी कि तीसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात जो इस चिट्ठी में कही गई है वो ये कि मतदान के दिन का जो वीडियो फुटेज है, जो वीडियो फुटेज उपलब्ध होता है वो उपलब्ध ना करवा के संदेह को और ज़्यादा जन्म देता है। यानी राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के बुलावे को तो स्वीकार किया, मगर शर्तों के आधार पर लीगल डिमांड रखी और सियासी बाउंसर फेंक दिया। और अब यह बाउंसर बीजेपी को जाकर लग रहा है। इस डिमांड के बाद आगे क्या हुआ उस पर भी हम आएंगे, मगर उससे पहले एक बड़ी दिलचस्प खबर है। और क्यों मैंने कहा कि यह बाउंसर जो है वो सीधा बीजेपी को लग रहा है। दरअसल न्यूज़ लॉन्ड्री ने एक खुलासा किया महाराष्ट्र चुनाव को लेकर ही, और बाकायदा देवेंद्र फडणवीस की जो सीट है उस सीट पर नए वोटर जिस तादाद में बढ़े हैं उसको लेकर यह खुलासा किया गया है। और उस रिपोर्ट में दोस्तों जो दावा किया गया है वो हैरान करने वाला है। मैंने क्यों कहा यह सियासी बाउंसर बीजेपी को लग रहा है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर वो खुलासा दावा कर रहा है, सवाल उठा रहा है, क्योंकि उस रिपोर्ट के मुताबिक जो राहुल गांधी के आरोप है ना, जो सियासी बाउंसर है
नए वोटर बढ़ने को लेकर उसे वो पुख्ता कर रहा है। क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट क्या कहती है दोस्तों, न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट याद करिए, हमने आपको बताई भी थी कि कैसे हैरान करने वाली बात सामने आई थी और दावे के मुताबिक कि रहस्यमय तरीके से कई क्षेत्रों में पिछले 6 महीने में करीब 30,000 नए वोटर जोड़े गए थे। 30,000 नए वोटर। और हमेशा की तरह सवाल ये उठे थे कि ये वोटर कहां से आए, किसके हैं ये वोटर, और ये सभी नए वोटर बीजेपी को वोट कैसे करते हैं, यही सवाल उठे। यानी कि 30,000 के आसपास नए वोटर का आंकड़ा सामने आया और लगभग 8.5% की ये बढ़ोतरी है दोस्तों। 8.5%। इस आंकड़े को ध्यान से समझिए और सुनिए। 8.5% पर मैं जोर क्यों दे रहा हूं? 8.5% पर मैं जोर इसलिए दे रहा हूं दोस्तों क्योंकि निर्वाचन आयोग यह कहता है कि हमारी तय सीमा 4% की है और 4% यानी कि यहां आंकड़ा क्या हुआ जो मैंने कहा 8.5%, यानी कि 2 गुना बढ़ गए नए वोटर की। इसका मतलब यह हुआ कि निर्वाचन आयोग यह कहता है कि अगर कहीं भी 4% से ज्यादा वोटर की बढ़ोतरी होती है तो उसकी जांच की जाएगी। जांच का मतलब यह कि उसको देखा जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ कि 4% से ज्यादा वोटर बढ़े। तो बढ़े कैसे? मैंने कहा ना, यह सियासी बाउंसर लग रहा है सीधा राहुल गांधी का बीजेपी को। देवेंद्र फडणवीस की सीट पर यह आंकड़ा 4% नहीं बढ़ा दोस्तों, बल्कि 8% तक जाकर बढ़ गया, यानी 2 गुना वोटर बढ़े हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दावा यह ठीक से कि जांच नहीं की गई। बाकायदा इसी रिपोर्ट को राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया था और ट्वीट करके सवाल भी उठाए थे। याद करिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर मैं वो ट्वीट एक बार फिर से रखना चाहूंगा और ये ट्वीट आप देख रहे हैं। और इस ट्वीट में राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? 8% से ज्यादा नए वोटर की बढ़ोतरी, मगर फिर भी किसी तरह की जांच नहीं की गई, खासकर उन इलाकों में जहां वोटरों की संख्या में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। यानी कोड में खा दिए कि पहले ही चुनाव आयोग सवालों के कटघरे में था, अब यह रिपोर्ट आ गई, जांच नहीं की गई। अब न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट में दावा यह कि भाई उस रिपोर्ट में 50 बूथों की जांच में यह पाया गया कि कम से कम 4,000 वोटर जिनका कोई अता पता नहीं है, उनके एड्रेस ही नहीं मिल रहे। 1-2 नहीं है, 4,000 वोटर हैं दोस्तों जिसका पता ही नहीं मालूम, रिपोर्ट ये बताती है। खैर ये जांच का विषय है, मगर संशय तो पैदा होता ही है। जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे थे, चुनाव आयोग ने अब राहुल गांधी को बुला लिया है, तो राहुल ने भी डिमांड रख दी है कि भाई पहले आप फाइनल वोटिंग लिस्ट दीजिए, उपलब्ध करवाइए, मतदान के दिन का वीडियो फुटेज उपलब्ध करवाइए और साथ में यह भी बताइए कि क्या आपके पास ये वोटिंग लिस्ट है या फिर नहीं है। अब बताइए, चुनाव आयोग ये कैसे कह देगा कि भाई हमारे पास वोटिंग लिस्ट नहीं है? फंसा दिया ना। बकायदा पत्र में यह भी लिखा गया है राहुल गांधी ने कि चुनाव आयोग से कि अपनी मांगे पूरी होने के बाद हम मिलेंगे, और वादा किया है पत्र में राहुल गांधी ने यह भी कि हम आएंगे और बैठक में भी शामिल होंगे और अपने विश्लेषण के नतीजे के आधार पर अपनी बात को भी रखेंगे। यानी अब गेंद फिर से चुनाव आयोग के पाले में आ चुकी है। तभी मैंने कहा कि राहुल गांधी ने एक नहीं 3 बाउंसर मारे हैं और तीनों बाउंसर चुनाव आयोग को कम और बीजेपी को ज़्यादा घायल कर रहे हैं। अब सियासत की पिच पर क्या राहुल गांधी के इस बाउंसर से चुनाव आयोग कम और बीजेपी ज़्यादा बैकफुट पर आएगा? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव आयोग पर सवाल हुए ना दोस्तों, जब भी सवाल खड़े किए हैं विपक्ष ने चुनाव आयोग पर, तो सवालों का जवाब चुनाव आयोग ने कम और बीजेपी के नेताओं ने ज़्यादा दिया है। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा? क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव का सवाल उठाया तो देवेंद्र फडणवीस भी सामने आए। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी के सियासी बाउंसर, इसकी धमक गूंज सियासत की पिच पर कैसे महसूस होती है। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त, इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, घंटी बजा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।